गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। ठीक है। कल हमने किया था हमारा लेसन सेकंड स्टार्ट। कल उससे हमने हाफ रिवीजन कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि क्या होते हैं, किनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, कैसे रहते हैं, किस कंडीशन में रह सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, उनके हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज हम करेंगे उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट। ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आएंगे कि ये डिजीज कोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने 4 क्लास देखी थी, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो ये चारों क्लास अलग अलग टाइप की डिजीज कोज करती है। तो जैसे हम देखते हैं हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या होती है? घर में जो मक्खी होती है वो क्या होती है, एक डिजीज का करने के लिए एक कैरियर का काम करती है। ठीक है, जैसे वो क्या होगी, किसी वेस्ट के ऊपर बैठेगी, उसके उससे क्या हो जाता है, ये वेस्ट के ऊपर बैठेगी, जो वेस्ट होता है वो उसके पैरों में चिपक जाता है। फिर वो क्या होगी, हमारा जो फूड है, ठीक है, हमें जो खाना है उसके ऊपर आएगी। तो जो वेस्ट था, ठीक है, वो हमारे खाने के ऊपर आ जाता है। फिर हम खाना खाते हैं, पोल्यूटेड हो जाता है वो खाना। फिर क्या हो जाती है हमें डिजीज। एक है एनाफ्लीज मॉस्किटो। एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या है, एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। ये भी क्या करता है, एक पैरासाइट है जो क्या करता है, मलेरिया कोज करता है। ठीक है, मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो। एक है फीमेल एडीज। ये क्या है, एक मॉस्किटो है जो एक्ट करती है डेंगू वायरस में। ठीक है, जो बुखार होता है डेंगू, वो इसकी वजह से होता है, फीमेल एडीज। उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत सारी डिजीज़ के बारे में। ह्यूमन डिजीज, कोजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन सी क्लास है जो ये डिजीज कोज करती है और कैसे वो ट्रांसमिशन होती है। मान लीजिए एक पर्सन को है तो वो दूसरे पर्सन के पास कैसे जाती है, फैलती कैसे है। और ये है प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, टीवी। ठीक है, तो ये क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास है, एक बैक्टीरिया, उससे होती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, एयर के थ्रू। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, तो वो क्या करता है, स्नीजिंग करता है, तो एयर के अंदर उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन एक कोई हेल्थी पर्सन है उसके पास आसपास, तो वो जब ऑक्सीजन लेता है एयर में से, तो उसके अंदर जो उसके पेशेंट था उसके जो एयर के अंदर पार्टिकल्स गए थे वो हेल्थी पर्सन के अंदर चले जाते हैं, उससे क्या हो जाती है, ये फैल जाती है। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, इसको, इसके जो पेशेंट है उसको अलग रखना चाहिए, उसके बर्तन अलग, कपड़े अलग। ठीक है, उसके बाद है वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। फिर उसके लिए हम इंजेक्शन लगवाना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट मीजल्स। इसको बोलते हैं हिंदी में खसरा। तो ये किससे होता है, वायरस से। ठीक है, ये भी ट्रांसमिशन का मोड क्या है, एयर। इसके लिए भी यही है, एक तो वैक्सीनेशन होना चाहिए सूटेबल एज में, और पेशेंट को अलग रखना चाहिए। फिर है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सभी क्या है, वायरस से फैलती है तीनों डिजीज। तो मेनली जो ट्रांसमिशन का मोड होता है वो क्या होती है, एयर। ठीक है, जो चिकन पॉक्स है ये तो होती है एयर के साथ साथ कॉन्टैक्ट से भी। अगर किसी के जैसे हाथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी क्या होती है, चिकन पॉक्स हो सकती है। वैसे ही जो पोलियो है ये वाटर, अगर पोल्यूटेड वाटर लेते, ठीक है, ड्रिंक करते हैं हम, तो उसकी वजह से क्या होता है, पोलियो हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट कोलेरा। कोलेरा क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हैजा। ठीक है, हैजा होता है
ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से क्या होता है? कोलेरा। और ट्रांसमिशन का मोड क्या है? पोल्यूटेड वाटर और पोल्यूटेड फूड। अगर ये हमारे प्योर नहीं है वाटर और फूड, ठीक है, तो क्या होता है? हमें हैजा हो सकता है। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। इसके लिए हमें एक तो सफाई रखनी है और अच्छी आदतें अपनानी है, ठीक है, जैसे खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना। तो उससे क्या कर सकते हैं? हम हैजे से छुटकारा पा सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड के अंदर क्या होता है? ये बैक्टीरिया से फैलता है और पोल्यूटेड वाटर से ही होता है ये भी। इसके अंदर हमें प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आएगा? अगर ये पोल्यूटेड वाटर से होता है तो हम क्या करेंगे? वाटर ड्रिंक करने से पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा? इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है कि हमें प्योर वाटर है जो हम ड्रिंक करते हैं वो प्योर है, उससे हमें टाइफाइड का रिस्क कम रहता है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये किससे फैलता है? वायरस से, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। और जो कंट्रोल है वो क्या होगा? एक तो बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना है और सेकंड है वैक्सीनेशन। तो आप अगर कुछ याद नहीं आ रहा है आपको, तो एक बार अगर इनका पता है आपको कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो हम देख सकते हैं। जैसे कि फूड को हमें कवर करके रखना चाहिए, वाटर से होती है तो वाटर को हम बॉईल करके पियेंगे, ठीक है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स अपने आप हो जाते हैं। बस याद करने की क्या ज़रूरत है कि कौन सी डिजीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप से हो रही है, ठीक है। जैसे वैसे है मलेरिया लास्ट में, तो मलेरिया किससे होती है? प्रोटोजोआ से। जो मॉस्क्यूटेज होते हैं वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं, एनाफ्रीज मॉस्क्यूटो जैसे, ठीक है। तो मॉस्क्यूटो से होते हैं ये। तो इनके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या यूज़ करेंगे? यूज़ मॉस्क्यूटो नेट, ठीक है। मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम मॉस्क्यूटो से बच सकते हैं, या फिर रिपेलेंट ओडोमास यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो, ठीक है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड कर देंगे मॉस्क्यूटो के ऊपर, जैसे ऑल आउट वगैरह है, तो उससे क्या हो जाते हैं? इनकी डेथ हो जाती है या फिर ब्रीडिंग कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। एक और क्या है कि हम अपने सराउंडिंग में वाटर को कलेक्ट ही ना होने दें, जिससे क्या होंगे? जो मॉस्क्यूटो है वो ग्रो करेंगे। तो देखो हमें याद क्या करना है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से, मीजल पोलिस चिकन पॉक्स पोलियो ये वायरस से 4 होती हैं, एक हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एयर से होती है और ये वाली भी एयर से होती है। टाइफाइड और कोलेरा क्या होते हैं? बैक्टीरिया से होती है। एक ट्यूबरकुलोसिस, 3 डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरकुलोसिस एयर के थ्रू होती है और कोलेरा और जो टाइफाइड है मेनली पोल्यूटेड वाटर और फूड से होती है। और मलेरिया का तो याद करने में आसानी है ही कि वो किससे होता है? मॉस्क्यूटो से। तो ये हमने आज किया था डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन सिस्टम। लेकिन उससे अलग क्या होता है कि जो डिजीज हो सकती है वो किसके अंदर हो सकती है? एनिमल्स के अंदर। लेकिन एनिमल्स के अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज के। एक दो डिजीज के नेम है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स क्या है? एक डेंजरस कैटल डिजीज है जो एक बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है। तो जो एंथ्रैक्स होती है ये डिजीज का नाम है और किससे होती है? ये एक बैक्टीरिया से। एक या फिर फुट और माउथ डिजीज है, वो भी क्या होती है? एक वायरस के द्वारा कोज होती है। तो फुट और माउथ डिजीज वायरस के द्वारा और एंथ्रैक्स किससे होती है? बैक्टीरिया से, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर ये 2 ही डिजीज पड़ते हैं। बाकी रहेगी प्लांट्स की डिजीज के बारे में, वो हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।